नमस्कार, मैं पीयूष नागर। ईआरपी की इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपकी एक ऐसी प्रॉब्लम जो आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आपके साथ ये प्रॉब्लम बनी रहती है, क्या ईआरपी घटाएगा मैन पावर के खर्चे। इस पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपके हर डिपार्टमेंट को हम इसमें कवर करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। ये वो 7 डिपार्टमेंट हैं जो आपके हर बिजनेस में होते हैं और ये 7 मॉड्यूल्स आप इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को मैन पावर के खर्चों से बचा सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में मैं आज आपके साथ कम्युनिकेट करने वाला हूं दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो ईआरपी की जान है। जहां से आप शुरू करते हैं, आप अपने बिजनेस को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आप एक कदम रख देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड अकाउंटिंग। मैन्युफैक्चरिंग से मेरा मतलब यही नहीं है कि आपकी बड़ी सी फैक्ट्री है और आप बहुत बड़ी कोई चीज़ बनाते हैं। अगर आपका छोटा सा भी कोई बिजनेस है जहां पे आप किसी एक प्रोडक्ट को लेते हैं, उसके रूप को परिवर्तित करते हैं और उसे बेच देते हैं, वो भी एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग होता है। अगर आपका रेस्टोरेंट है, आप वहां पे आलू लेते हैं और बाकी सामान लेते हैं, एक समोसा बनाते हैं, वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग है। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग को देखना है कि आप चाहे ट्रक बनाते हैं, कार बनाते हैं या समोसा बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट होता है। आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब भी हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है प्लानिंग। आपको करनी होती है एक अच्छी प्लानिंग। अगर आपके बिजनेस में ईआरपी नहीं है तो आपको प्लानिंग करने में लगता है 2 घंटे से 2 दिन का समय। वहीं पे अगर आपके पास ईआरपी है तो सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड से लेकर 15 मिनट के अंदर आप अपनी पूरी प्लानिंग को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं कि एक काम करने में आपको 2 दिन लग रहे हैं और वही काम आप 15 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं। इसी तरीके से बॉम्ब प्रिपरेशन, आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसका एक बिल ऑफ मटेरियल होता है। आपको बहुत सारी रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है जिन्हें मिक्स करके आप प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आपके बिजनेस में ईआरपी नहीं है तो आपको ये जानकारी लेने में कि कौन कौन सा बॉम्ब यूज़ होगा, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, कौन सी अवेलेबल नहीं है, कौन सी चीज़ें कहाँ रखी है, ये सारी चीज़ें अरेंज करने में आपको 2 घंटे से 2 दिन का समय लग सकता है। वहीं अगर आपके पास ईआरपी है तो अगेन वही समय 15 सेकंड से 5 मिनट। इसके अंदर आपके पास आपके पूरे रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन होगी। इशू फ्रॉम स्टोर, आपको मटेरियल का इशुएंस करना है, आपको मटेरियल लेना है, रॉ मटेरियल लेना है प्रोडक्शन करने के लिए। अगर आपके पास ईआरपी नहीं है, आप एक कागज़ के स्लिप पे बनाएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। वो बंदा स्टोर पे जाएगा, वहाँ से कलेक्ट करेगा, वहाँ पे मैन्युअली बंदा ढूंढेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रखा है, कौन सा निकालना है, कितना देना है। और अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो उसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। यहाँ पर भी आपका जो समय लगता है वो 1 घंटे से 5 घंटे का समय लगता है और ईआरपी के साथ में ये समय घट के हो जाता है सिर्फ 15 मिनट से 30 मिनट। सिर्फ 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर सारा आपका स्टोर से मटेरियल आपके पास आ सकता है। वहीं पर अगली प्रोसेस होती है प्रोडक्शन, जहां पे आप प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्ट को बनाना शुरू करते हैं, आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब अगर आपके पास ईआरपी नहीं है और आपको 100% समय लगता है, वहीं पर अगर आपके पास ईआरपी है तो आपका समय घट के 50% से 70% पे आ जाता है। मतलब 30 से लेके 50% तक का मुनाफा। यहाँ पे आपने समय भी बचाया और इतने सारे समय के लिए जो मैन पावर लगती है आपने उसको भी बचा लिया। क्वालिटी चेक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग में। अगर आपने क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाया तो वो नहीं चलने वाला है। अब क्वालिटी चेक करने के लिए आप बिना ईआरपी के कागज और पेन पे जब उसे करते हैं तो आपको 100% समय लगता है। वहीं अगर आपके पास ईआरपी है, कनेक्टेड सिस्टम है, टैबलेट है जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन है, आप क्लिक करते जा रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें चेक हुई है, कौन सी चीज़ें नहीं हुई है, बारकोडिंग अपने अपने प्रोडक्ट पे किया हुआ है, फटाफट आप चेक करते हैं। 30% से 50% समय में आपका क्वालिटी चेक कंप्लीट हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपने बचा लिया 50% से 70% का समय। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है ये समय। आपके बिजनेस में 70% ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है
सिर्फ ERP को इम्प्लीमेंट करने से। नेक्स्ट है पैकेजिंग। आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसका क्वालिटी चेक करते हैं, उसे पैकेजिंग करके ही एक बढ़िया से बॉक्स में आप पैक करते हैं और उसके बाद कस्टमर को डिलीवर करते हैं। अभी कभी भी आप प्रोडक्ट को रॉ तरीके से कस्टमर को नहीं देते हैं, आपको पैकेजिंग करना होता है। पैकेजिंग करना भी एक अपने आप में टास्क होता है, वहाँ पे भी समय लगता है। अगर आपके पास ERP नहीं है तो पैकेजिंग का जो समय होता है वो 100% होता है। अगर आपके पास ERP है तो ये समय घट के 70% हो जाता है। समय घटता है और पैसा भी घटता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है इन्वेंट्रॉइड करना। आपके मटेरियल को जो बन गया है उसको सही जगह पे पहुंचाना, आपके वेयर हाउस तक पहुंचाना, आपके स्टोर तक पहुंचाना। आप इन्वेंट्रॉइड कर रहे हैं, उसमें अगर आप मैन्युअल प्रोसेस से करते हैं, आपके पास ERP नहीं है तो आपको 100% समय लगता है। अगर आपके पास ERP है तो वो समय घट के 70% हो जाता है। नेक्स्ट होता है डिस्पैच। जब आप माल को डिस्पैच करते हैं कस्टमर के लिए, ये सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि जब डिस्पैच होता है तब पैसा आता है, तो ये एक अच्छा समय होता है। पर क्या आप इस समय को बचा पाते हैं? क्या यहाँ पे आप ऑप्टिमाइज कर पाते हैं? अगर आपके पास ERP नहीं है तो आप ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते, आपको 100% समय लगता है। वहीं अगर आपके पास एक अच्छा ERP सिस्टम है जिसमें डिस्पैच मैकेनिज्म है, तो आप 20 to 40% समय में ही अपनी डिस्पैच की एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब आपने यहाँ पे भी 60% से 80% तक बचा लिया। तो ये है जादू। अगर आपके पास ERP है तो आप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय और बहुत सारा मैन पावर बचा सकते हैं। इसी तरह से अब हम लोग अगले डिपार्टमेंट की तरफ मूव करते हैं, अकाउंटिंग। बिना अकाउंटिंग के दुनिया का कोई धंधा नहीं चल सकता। आपका पैसे का जो भी लेन देन होता है आपको उसको मैनेज करना ही है, सही तरीके से मैनेज करना है। ये सबसे क्रूशियल टास्क होता है और यहाँ पे आपको अच्छे मैन पावर की ज़रूरत होती है जो समझता हो अकाउंटिंग को। तो आपको अच्छा मैन पावर चाहिए और उसका बहुत सारा समय लगने वाला है, मतलब आपका बहुत सारा पैसा लगने वाला है। यहीं पे अगर हम ERP में बात करते हैं, ERP को अपने सिस्टम में लेके आते हैं तो समझते हैं कि हम अकाउंटिंग में कितनी सेविंग कर सकते हैं। मैन आवर्स की सेविंग कर सकते हैं, पैसे की सेविंग कर सकते हैं, समय की सेविंग कर सकते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो अकाउंटिंग में करते हैं? सबसे पहली एक्टिविटी होती है PO जनरेशन। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप उसका परचेस ऑर्डर जनरेट करते हैं। परचेस ऑर्डर जनरेट करने के लिए अकाउंटेंट परचेस ऑर्डर बनाता है, मैनेजर उसको अप्रूव करता है, सीनियर मैनेजर अप्रूव करता है, उसके बाद परचेसिंग कंप्लीट होती है। इस पूरी प्रोसेस में समय लगता है 2 घंटे से लेकर 2 दिन, क्योंकि आपको अप्रूवल भी लेना होता है। वहीं अगर आपके पास एक अच्छा ERP है, कनेक्टेड ERP है, सेंट्रलाइज्ड ERP है, तो ये समय घट के हो जाता है 15 सेकंड से 15 मिनट। आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, 2 दिन और 15 मिनट। आप कितना सारा टाइम सेव कर लेते हैं, कितना सारा रिसोर्सेज सेव कर लेते हैं। अगला पॉइंट है मटेरियल रिसिप्ट। आपने परचेस ऑर्डर जनरेट कर दिया, सामने वाले ने आपको मटेरियल भेज दिया, मटेरियल को आपको रिसीव करना है और रिसीव करके सिस्टम में उसकी एंट्री करना है, तभी वो परचेस कंप्लीट होती है। विदाउट ERP जब आप मटेरियल रिसिप्ट करते हैं, वो पहले गेट पे आता है, गेट पे एंट्री होती है, फिर क्वारंटाइन एरिया में आता है, वहाँ पे एंट्री होती है, वेयर हाउस में एंट्री होती है, बहुत सारी जगह एंट्री होती है और फाइनली अकाउंट्स में एंट्री होती है। इस एंट्री को होने में कई बार 2 घंटे से लेके 2 दिन तक का समय लग जाता है। बट अगर आपके पास सेंट्रलाइज्ड ERP है तो वो समय हो जाता है 15 सेकंड से 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर वो मटेरियल आपके अकाउंट्स में रिसीव हो चुका होगा। इसी कड़ी में अगली चीज आती है पेमेंट प्रोसेस। आपको पेमेंट प्रोसेस करना होता है। आपने PO जनरेट किया, मटेरियल रिसीव कर दिया, अब उसे पैसा तो देना है ना। पैसा जब आपको देना होगा तो उसे देने के लिए भी एक लंबी सी प्रोसेस होती है अकाउंट्स में, जिसको करने के लिए 1 घंटे से 5 घंटे का समय लगता है और कई बार यही समय हमारे वेंडर से रिलेशन को खराब कर देती है। वहीं अगर आपके पास ERP है तो ये समय घट के हो जाता है 15 मिनट से 30 मिनट। 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और अपने वेंडर को खुश रख सकते हैं, क्योंकि वेंडर भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक कस्टमर इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनवॉइस जनरेशन।
धंधा जब करते हैं इनवॉइस जनरेट करेंगे तो ही पैसा आएगा। इनवॉइस जनरेट करने में जितना ज़्यादा समय लगाएंगे पैसा उतनी लेट आएगा। और आपका जो बंदा इनवॉइस जनरेट कर रहा है वो एक अच्छा बंदा है, अगर उसका बहुत सारा समय उसमें लग जाएगा तो फिर चीज़ें कैसे होगी। आपको ये समझना है कि इनवॉइस जनरेट करने के लिए बिना ERP के लिए अगर आपको 100% समय लगता है तो विथ ERP ये समय घटकर हो जाता है 50 से 70%, मतलब सीधे सीधे 30 से 50% तक का टाइम सेविंग। एक पॉइंट आता है डिलीवरी कंफर्मेशन। आपने इनवॉइस तो जनरेट कर दिया, मटेरियल भी भेज दिया, कस्टमर से आपको डिलीवरी का कंफर्मेशन लेना है ताकि आप पेमेंट को प्रोसेस कर पाएँ, आप अकाउंट्स में उसकी कंप्लीटली एंट्री कर पाएँ। अगर आपके पास ERP नहीं है तो वहाँ पे 100% समय लगता है, आपके पास ERP है तो 30 से 50% समय में ही आपका ये काम हो जाता है। अगला है पेमेंट रिसिप्ट। अब आपको पेमेंट भी रिसीव करना है। आपने इनवॉइस तो जनरेट कर दिया, डिलीवरी भी दे दिया, अब कस्टमर से पैसा लेना है। पैसा लेना है, पैसे के लिए आपको जो प्रोसेस करनी होती है, अकाउंट्स में जो प्रोसेस करनी होती है, वहाँ पे अगर आपको 100% समय लगता है तो ERP के साथ में वो समय 70% हो जाता है। यहाँ पे भी आप 30% समय और मैन पावर को सेव कर लेते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट आता है अकाउंट पेबल्स। आपको पता होना चाहिए कि कितना पैसा आपको देना है। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप अपने बिजनेस में नहीं हैं, आप दुबई में घूम रहे हैं, बीच पे आराम से बैठ के नारियल पानी पी रहे हैं। क्या आपको पता है कि आपको कितना पैसा देना है? अगर नहीं पता तो एक ERP इम्प्लीमेंट कर लीजिए, क्योंकि ERP होगा तो वहाँ बैठे बैठे आपको अपने मोबाइल में दिख जाएगा कि मुझे कितना पैसा देना है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट होता है अकाउंट रिसीवेबल। आप वहीं बीच पे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं और आपको ये पता है कि मुझे मार्केट से कितना पैसा लेना है, और ये एंट्री करने के लिए, ये मैकेनिज्म को मैनेज करने के लिए जो आपका समय लगता है ERP के साथ में वो 10% से 30% होता है। 10% से 30% समय में ही आपका काम हो गया और आप आराम से दुबई में बैठे हैं और आपका अकाउंट्स आपके कंट्रोल में है। तो ये है जादू ERP का। अभी हमने देखा पार्ट 1 में मैन्युफैक्चरिंग और अकाउंटिंग, कैसे मैन्युफैक्चरिंग और अकाउंटिंग की सूरत बदल के रख देगा ERP, और आज आप बिना ERP के जैसे काम कर रहे हैं और जो ERP के साथ काम करेंगे उनमें कितना डिफरेंस होगा। पर इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। तो आज इस पार्ट का एक्शन प्लान है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आप सबसे पहले जाइए अपने बिजनेस में, उसके अंदर घुस जाइए और जानिए कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। उसकी हर एक बारीकी को लिख के रख लीजिए और हर उस प्रॉब्लम को लिखिए अपने पास जो आप मैन्युफैक्चरिंग में फेस करते हैं, करते आ रहे हैं, और जो आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको आने वाली है। साथ ही साथ आप अपनी सारी अकाउंटिंग्स की प्रॉब्लम, उसमें होने वाले सारे डिले, उसमें होने वाले सारे ह्यूमन रिसोर्स के खर्चों को लिख लीजिए। उसके बाद जल्दी से फ़ोन उठाइए और कॉल कीजिए अपने किसी ERP कंसल्टेंट को या वेंडर को, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए, सॉल्यूशन के बारे में पूछिए। अगर कोई रेडी सॉल्यूशन अवेलेबल है जो इंप्लीमेंट किया जा सकता है तो रेडी सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट कर लीजिए, या फिर आप कस्टमाइज सॉल्यूशन भी अपने लिए बनवा सकते हैं। ये है आज का मैसिव प्लान। आप इसे अप्लाई कर दीजिए, इसे काम करना शुरू कर दीजिए, आप एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ को अचीव कर लेंगे। आज इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।